मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। भाई शुरू से ही मैं इस रिश्ते के खिलाफ था और तुमने हमेशा अपोज किया। मेरा दिल नहीं मानता था, वही हुआ जिसका डर था। वो लड़का मेरी बेटी के काबिल था ही नहीं, घटिया चीप इंसान निकला। इसी बात का तो दुख है। अगर हमें पहले ये सब कुछ पता चल जाता ना, तो आज मेरी लाइबा। अब क्या है हमारे पास पछतावे कैसे हुआ। मैं पसी के बाप को फोन करके उसके बेटे के कारनामे बताऊंगा। लेकिन लाइबा का क्या होगा अली? कुछ नहीं, अब हम खुला जाहिर करेंगे। इसके अलावा और क्या हाल है हमारे पास? जानते हो बेटा, जो कुछ भी हो उसे भूलना आसान है। बेटा तुम मैच्योर हो, समझदार हो। लाइबा का रवैया अंडरस्टैंडेबल है, वो ना समझ है, मगर तुम तो। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे? जो कुछ हुआ उसे बस भूल जाऊं? हाँ भूलना पड़ेगा, वरना इस तरह सारी उम्र दुखी रहने का फायदा। उससे मोहब्बत की थी, कारोबार नहीं। मुझे क्या पता था कि सारा खसारा मेरे से नहीं आएगा। वो सानिया जिसे सर का ताज माना था, इज्जत दी थी, मान दिया था, भरोसा दिया था, सब कुछ देखता रहा, फिर भी इग्नोर करता रहा, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मेरे दोस्त के साथ है। जरूर बेटा, तुम्हें भूलना होगा, किसी के लिए नहीं, हमारे लिए। सिर्फ तुम तकलीफ में नहीं हो, हम भी तकलीफ में। तुम्हारी बहन भी इस अजियत से गुजर रही है। अब तुम्हारी मां लाइबा को संभाले या तुम्हें समझाए? आप लोग लाइबा को संभालें, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें बस। बेटा न तुम्हें छोड़ सकते हैं न उसे छोड़ सकते हैं। जितना कंसर्न तुम्हारे साथ है उतना कंसर्न उसके साथ है। हमें तुम्हारी जरूरत है, घर को, ऑफिस को। इस कंडीशन में तुम्हें अपनी बीवी का ख्याल करना चाहिए। होने वाले बच्चे की फिक्र करो, तुम खुद ब खुद भूल जाओगे बेटा। यस, कोशिश करो। सानिया बीबी, मुझे आपसे ये कहना था कि बेगम साहिबा की ना बहुत तबीयत खराब है। बार बार फोन काटे जा रही है, ना ही बेटा फोन उठा रहा है, ना ही सानिया बीबी बात सुन रही है। 4 दिन से इस हॉस्पिटल में हूँ, मैं भी थक गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है इनकी? तबीयत तो वैसी है डॉक्टर साहब। और कितने दिन हमें यहाँ रहना होगा? क्या मैं इन्हें यहाँ से लेकर नहीं जा सकती? नहीं, अभी घर ले जाने वाली कंडीशन तो नहीं है। क्या इनकी फैमिली से कोई कांटेक्ट हुआ तुम्हारा? नहीं। समझ नहीं आ रही हम इनकी रिपोर्ट्स किससे शेयर करें और इनकी जो है कंडीशन किससे डिस्कस करें। डॉक्टर साहब मुझे बताए ना, मुझे क्या हुआ है, किस चीज़ का इलाज किया जा रहा है, क्या बीमारी है? रिपोर्ट्स क्या कह रही है, मुझे बताए ना डॉक्टर साहब। सहीफा जी, मसला ये है कि हम आपको इस बीमारी का ट्रीटमेंट दे ही नहीं रहे, क्योंकि इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ लाइफ सेविंग और सपोर्ट ट्रीटमेंट है।
जो कि आपकी तकलीफ को वक्ती तौर पर कम कर रहा है। नहीं समझ नहीं आ क्या बीमारी, कैसी बीमारी जिसका इलाज नहीं हो सकता डॉक्टर साहब? इलाज हो सकता था अगर कुछ वक्त पहले डायग्नोज हो जाता। हाँ, क्या बताएं ना। आपको कैंसर है, वो भी स्टेज 4। आप हौसला रखें। ज़रूर, ये देखें, ये घर कितना प्यारा है ना, कितना सोफिस्टिकेटेड भी है, बिल्कुल मेरे ड्रीम हाउस की तरह। आपको पता है, मैंने हमेशा ऐसा ही घर सोचा था मेरे, आपके और हमारे बेबी के लिए। बहुत ही प्यारा है। ज़रूर। देखिए ना, कब से दिखा रही हूँ। हाँ दिखाओ। काफी अच्छा आर्किटेक्चर है। प्राइस भी रीजनेबल है। क्या तुम्हें ये घर चाहिए? तब से और क्या कह रही हूँ आपसे, लेकिन खैर आपने कौन सा कोई खरीद के मुझे गिफ्ट कर देना है। जाहिर है खरीदूंगा भी क्यों, आखिर मैं खुद एक बिल्डर हूँ। हजारों लोगों को उनके ड्रीम होम्स बना के दिए। तो क्या आप मुझे भी मेरा ड्रीम हाउस बना के देंगे? जरूर। आपने मुझसे पूछा था ना कि मुझे आपके बेटे की पैदाइश पे क्या गिफ्ट चाहिए। मुझे ये घर चाहिए। मिल जाएगा। थैंक यू। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अच्छा सोचोगी तो अल्लाह अच्छा ही करेगा। इन हालात में भी भला पॉजिटिव रहा जा सकता। तुम मुझे इस मसले को हल भी तो नहीं करने दे रही ना। मुझे बात करने दो ज़रून से। उसे सच्चाई का पता नहीं है। फसी और किरण ने मिलकर ना उसे गुमराह कर दिया है। मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मुझे ज़रूर के टॉपिक पे बात नहीं करनी है। आनी मैं कोशिश कर रही हूँ बीती बातों को भुलाने की, लेकिन अगर आप मुझे हर रोज़ इस तरह याद करवाएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप और डॉक्टर मुझे यही कहेंगे कि मेरा बीपी क्यों हाई है। आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर के मुतालिक कोई बात ना किया करें। मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। परवीन, तुम सानिया बेबी, यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो एक हफ्ते से यही हूँ सानिया बेबी। घर में सब खैरियत तो है? नाज़मीन बाजी, घर का होश किसको है? मैं तो एक हफ्ते से यहाँ हूँ सईफा बाजी के साथ, वो इसी हॉस्पिटल में एक हफ्ते से। मैंने आपको कॉल भी की थी सानिया बेबी, लेकिन आपने मेरी बात सुने बिना ही कॉल काट दी। अच्छा चलो सानिया। मगर वो अकेली हैं, बहुत बीमार हैं, उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। उस औरत ने जो सानिया के साथ किया है ना, उसके बाद वो मरे या जिए, सानिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीबी जी, मर तो वो जाएंगी एक दिन, भला इस बीमारी से भी कोई बच सका है? सुतेली ही सही, लेकिन आपकी माँ है वो। मैं जानती हूँ उन्होंने बहुत बुरा किया है आपके साथ, मगर उन्होंने आपको पाला है। उनकी सगी औलाद ने भी एक दफ़ा पलट कर नहीं देखा उन्हें। अगर आप भी उनसे मुंह मोड़ लेंगी तो वो औरत एक दिन इसी हॉस्पिटल में लावारिसों की तरह जिंदगी हार जाएगी। हुआ क्या है उन्हें, और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि आखिरी स्टेज चल रहा है।
बचना नामुमकिन है। वो कहाँ है? मुझे उनके पास ले चलो। सानिया तुम यहाँ? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज आप लेट ही रहें। आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं अनस को कॉल कर देती हूँ ताकि वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। और बात सुनो साम्या, मिनका अच्छे से ख्याल रखना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सबसे पहले मुझे बताना, ठीक है? और मैं विजिट करती रहूँगी, डॉक्टर से भी बात कर लूँगी। और आंटी, आपका प्रॉपर इलाज होगा, आप परेशान मत होइएगा। नहीं आंटी, प्लीज नहीं, ऐसा मत करें। सईफा, काश तुम पहले ही सानिया को अपनी सगी औलाद की तरह समझती तो आज इसकी जिंदगी इस तरह से तबाह नहीं होती, और ना ही तुम इस तरह मैंने आपको माफ किया आंटी, हर उस चीज के लिए जिसकी वजह से मुझे तकलीफ पहुंची है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपके इलाज के लिए जो कुछ हो सका वो मैं करूंगी। अगर 1% भी चांस है ना, तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो आपको जिंदगी दें। और आप परेशान मत होइएगा, मैं आपके साथ हूँ। इनका बहुत सारा ख्याल रखना। बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए सही हो। अच्छा।